सीईसी गुरुकुल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस व्याख्यान श्रृंखला में कारक प्रकरण पर चर्चा करते हुए करण कारक पर चर्चा कर रहे हैं। पूर्व व्याख्यान में मैंने आपके सामने करण कारक संबंधी सूत्र प्रस्तुत किया था, साधकतमम करणम। उस सूत्र की व्याख्या करते हुए मैंने आपके सामने महाभाष्यकार शब्द कौस्तुभ में जो भी उसके विषय में चर्चा की गई है, वृत्ति में भट्टोजी दीक्षित ने इसको किस प्रकार से स्पष्ट किया है, उस सब का स्पष्टीकरण आपके सामने किया था। और अय्यर साहब ने, के सुब्रमण्यम अय्यर ने भी जो व्याख्या प्रस्तुत की है, उसके लिए उससे संबंधित आपके सामने मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। उन्होंने करण कारक और कर्ता कारक इन दोनों में अंतर बताने के लिए ये शब्द कहे हैं। ऐसा क्यों कहा है ये भी जानना आवश्यक है। कर्ता के लिए जब हमने पढ़ा था तो कर्ता स्वतंत्र कर्ता कहलाता है। स्वतंत्र मीन्स क्रिया की सिद्धि में जो स्वयं ही प्रधान हो। और उसके बाद जब हमने कहा साधकतमम करणम, अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो साधकतम हो, जो सबसे अधिक सिद्धि करने में जिसका योगदान हो। तो यहाँ पर एक प्रकार से संशय हो जाता है कि कर्ता जो है क्रिया सिद्धि में साधकतम है या कि करण साधकतम है। तो इसी को स्पष्ट करते हुए यहाँ पर अय्यर ने लिखा है, द एक्शन इज accomplished immediately after the activity of the instrument and not after that of the agent, whose work consists in setting the other accessories in motion. तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि क्यों साधकतम करण है, कर्ता साधकतम नहीं है। तो यहाँ पे कहा कि जो कार्य है, वो जो क्रिया, वो जैसे ही साधन होता है, जैसे ही करण या साधन होता है, तो साधन के प्रयोग के तुरंत बाद वो कार्य पूरा हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि बाण से मारता है, तो ये जो मारना क्रिया की जो सिद्धि है, ये बाण के तुरंत बाद जैसे ही हम बाण का प्रयोग करते हैं तो ये मारना क्रिया जो है वो संपन्न हो जाती है। ऐसा कर्ता के साथ नहीं होता। कर्ता हत्या करता है, मान लीजिए उसमें कर्ता मारता है, तो मारना क्रिया कर्ता कब करता है, वो तो दूसरे साधनों को, जो अन्य कारक हैं, उनको नियुक्त करके ही उस क्रिया को संपन्न करता है। इसलिए कहा कि एजेंट जो करता है उसका काम है कि जो दूसरे साधन हैं, दूसरे कारक हैं, उनको मोशन में लाना, उनको कार्यान्वित करना, जिससे कि क्रिया पूरी हो सके। तो इस प्रकार से करण कारक के संबंध में अय्यर साहब ने जो शब्द कहे हैं वो आपके सम्मुख हैं। अब सूत्र में साधक तमम करणम, तमम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस पर भी चर्चा है कि तमम का ग्रहण क्यों किया गया। तो इस पर देखिए, ये तम ग्रहणम किमर्थम न साधकम करणमित्येवोच्यते। साधकम करणमित्युच्यमाने सर्वेषामेव कारकाणां करण संज्ञा प्रसज्येत नैतदस्ति प्रयोजनम। ये महाभाष्यकार ने जो इस पर शंकाएं उठाई हैं और उन शंकाओं का समाधान भी करते हुए जिस प्रकार से तमम ग्रहण स्पष्ट किया है, वो यही ये उसी का जो है पंक्तियां हैं। तो यहाँ पे कहा तम ग्रहणम किमर्थम। एक प्रश्न उठता है कि साधक के साथ तमम ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है। न साधकम करणम इत्येवोच्यते, साधकम करणम ऐसा ही क्यों नहीं कह दिया। साधक अर्थात क्रिया सिद्धि में जो साधक होता है, सहायक होता है, वो करण है, ऐसा भी कह सकते थे। तो यहाँ पर इसके उत्तर में कहा साधकम करणमित्युच्यमाने सर्वेषामेव कारणानां करण सर्वेषामेव कारकाणां करण संज्ञा प्रसिद्ध। यदि हम कहते हैं कि साधक जो साधक होता है वो करण कारक होता है, साधक मीन्स क्रिया को सिद्ध करने वाला, तो यदि ऐसा कहते हैं तो सभी कारक क्रिया की सिद्धि में साधक होते हैं। क्रिया की सिद्धि में किसी न किसी रूप में उनका विनियोग होता है। तो इसलिए, और कारक का मतलब ही है करोति इति कारक, क्रिया को जो करने वाले होते हैं। तो यदि हम तमम का प्रयोग नहीं करते हैं तो साधकम कारणम कहने से सभी कारक करण कारक हो जाएंगे, यदि हम साधकम करणम कहते हैं तो। ये उत्तर दिया उन्होंने
लेकिन आगे फिर पुनः कहा नहीं तदस्ति प्रयोजनम, कहते नहीं नहीं ये प्रयोजन नहीं है। अब क्यों नहीं है इसको भी स्पष्ट किया कि लोक से ही सिद्ध हो जाता है ये, कि भाई तमम की आवश्यकता के बिना भी करण संज्ञा हो जाएगी। तो कैसे है, देखिए जैसे हम कोई व्यक्ति किसी को कहता है लोक में कि अभिरूपाय कन्या दया, अर्थात कन्या का विवाह अभिरूप जो योग्य वर होता है उसके योग्य होगा, उसी को उसका विवाह उसी के साथ विवाह करना चाहिए या कीजिए। तो यहाँ पर जो विवाह जिसके साथ किया जाएगा, जो उसके लिए ढूंढेगा वर को, वो अपनी तरफ से अभिरूपतम को ही तो ढूंढेगा। बहुत सारे योग्य वर होंगे लेकिन वो अपने आप ही योग्यतम को ही कन्या दी जाएगी। तो ये लोक से ही सिद्ध हो रहा है, इसलिए साधकम कहने से साधकतम ही अर्थ प्राप्त होता है, इसलिए अन्य कारकों की करण संज्ञा नहीं होगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि तो इसलिए ये प्रयोजन तो नहीं है कि सभी कारकों की करण संज्ञा बन जाएगी। दूसरा कहा, ये एक आपके सामने उदाहरण है, धनुषा विद्यति, एक और प्रयोजन बताते हुए कहा कि जैसे धनुषा विद्यति, जैसे धनुष से विद्यति मीन्स बींधता है, किसी को धनुष से वार करता है। तो यहाँ पे देखिए धनुषा विद्यति जो है, धनुष में यहाँ अपादान कारक भी हो सकता है, क्योंकि धनुष से बाण जब तक अलग नहीं होगा तो धनुष जो है भेदन क्रिया नहीं कर पाएगा। तो बेंधना क्रिया तब तक नहीं होती है जब तक अलगाव ना हो, अलग ना हो, और अलग होने में अपादान कारक होता है। और फिर विद्यति क्रिया तब तक भी नहीं हो सकती जब तक कि वो धनुष जिसका भेदन करना है उसके साथ जब तक उसके संयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर दोनों ही कारक प्राप्त हो रहे हैं, तो इसलिए ये इसका प्रयोजन, तम करने का प्रयोजन यही है कि जो साधक तम है, जो सबसे अधिक सहायक है। देखिए धनुष के द्वारा ही बेंधन क्रिया हो पाएगी, जब तक उसका संयोग नहीं होगा तब तक बेंधना क्रिया नहीं हो पाएगी। इसलिए यहाँ पर साधकम की अपेक्षा साधकतम कहने से ही तृतीया विभक्ति या करण कारक का प्रयोग होता है। अब एक और प्रयोजन आगे बताते हुए कहा कि इह द्विविधा आधारः गौणः मुख्यश्च। तो आधार दो प्रकार का होता है, एक गौण और मुख्य। ये मैं आपको जो वृत्तिकार ने उदाहरण दिया है कि यदि तमब ग्रहण ना किया जाता तो गंगायाम घोषा इसकी सिद्धि ना हो पाती, उसी को मैं स्पष्ट कर रही हूँ। महाभाष्यकार और काशिका वृत्ति और शब्द कौस्तुभ में जिस प्रकार से उसको स्पष्ट किया गया है उसी के आधार पे। तो यहाँ पर क्योंकि गंगायाम घोषा को लेकर तमम को सिद्ध किया गया है, इसलिए यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि इन्होंने कहा आधारः, दो प्रकार का आधार होता है। एक आधार होता है गौण आधार, एक होता है मुख्य और मुख्य आधार। और इसमें आगे कहा तत्र असति तमब ग्रहणे, यदि साधक तमम में तमब का ग्रहण ना होता तो गौण मुख्योर मुख्य कार्य संप्रत्यय, गौण और मुख्य इन दोनों में से मुख्य में कार्य संप्रत्यय कार्य होना चाहिए, ये नियम है। नियमानुसार यदि गौण में और मुख्य में दोनों में कार्य प्राप्त होता है तो मुख्य में कार्य होना चाहिए। तो तमब ग्रहणम ज्ञापनार्थम कृतम, ये जो तमम का ग्रहण है ये ज्ञापन के लिए किया है। मान लीजिए हम ये मान भी लें कि तमम के ग्रहण के बिना साधकम करणम कहने से भी करण संज्ञा जो सबसे अधिक उपयुक्त है, सबसे अधिक साधक है क्रिया की सिद्धि में, उसकी करण संज्ञा हो जाती है। परंतु तमब ग्रहण का प्रयोजन यहाँ पे ये है कि जो गौण और मुख्य इन दोनों में जो मुख्य का व्यवहार नियम बना है वो कुछ ज्ञापन करता है, उसके तमब ग्रहण के कारण वो गौण में भी कार्य हो जाता है। देखिए इसको मैं आगे आपके सामने इन पंक्तियों से स्पष्ट करूंगी। तमब ग्रहणम ज्ञापनार्थम कृतम
ये ज्ञापन करने के लिए तमम ग्रहण किया गया है। एतदनेन ज्ञाप्यते, तो क्या ज्ञापित होता है? साधक तमम में तमम का ग्रहण करना क्या ज्ञापित करता है कि इह कारकाधिकारे इतः सूत्रादन्यत्र तमम ग्रहणे प्रकर्षो न आश्रियते इति। तो तमम ग्रहण का प्रयोजन यह है कि इस कारक के अधिकार में, अर्थात जो ये कारके के अधिकार में जितने भी सूत्र हैं, साधक तमम करणम है, कर्तुरीप्सित तमम कर्म है, उसके बाद आधार और अधिकरणम है, तो इसके अधिकार में जितने भी सूत्र आते हैं वो उनसे प्रकर्ष आश्रित नहीं होता, अर्थात जो एकदम से मुख्य अर्थ है वो ही अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए। तेन आधारो अधिकरणम इति अनेन गंगायां घोषः इत्यादौ अमुख्य अपि गंगादेर आधारस्य अधिकरण संज्ञा सिद्धा भवति। तो इस तमम ग्रहण से आधारो अधिकरण, इस अधिकरण कारक में भी गंगायाम घोषा में यद्यपि मुख्य नहीं है, फिर भी गंगा की आधार संज्ञा हो जाती है, गंगा आधार की अधिकरण संज्ञा भी सिद्ध हो जाती है। इसे मैं आपके सामने और अधिक स्पष्ट करना चाहूंगी कि यहाँ पे उदाहरण है आपके सामने गंगायाम घोषा, और इस उदाहरण को देखकर ये कहने का प्रयास किया गया है कि यदि साधक तमम में तमम ग्रहण ना होता तो गंगायाम घोषा में अधिकरण संज्ञा होकर सप्तमी विभक्ति नहीं हो सकती थी। तो ये कहने का, इसको स्पष्ट करना इसलिए आवश्यक है कि गंगायाम घोषः ये आधार कैसे है। देखिए, आधार अभी बताया ना दो तरह का होता है, गौण और मुख्य। तो जब हम कहते हैं कि तिलेषु तैलम, तिलों में तेल होता है, तो एक एक तिल के अंदर तेल विद्यमान रहता है। लेकिन जब हम कहते हैं गंगायाम घोषः, तो गंगा में घोष है, झोपड़ी है, तो यहाँ पर गंगा में से ये तात्पर्य नहीं कि गंगा के अंदर, अपितु गंगा के समीप। तो ये गौण अर्थ है। तो ये गौण अर्थ भी आधारो अधिकरणम के द्वारा प्राप्त हो जाता है। यदि हम तमम ग्रहण साधक तमम में नहीं करते हैं तो साधकम करणम से जिस प्रकार से प्रकर्ष अर्थ, मुख्य अर्थ प्राप्त हो जाता है, इसी तरह से आधारो अधिकरणम से भी प्राप्त हो जाता। आधारो अधिकरण में तमम ग्रहण नहीं है तो उससे भी जो है मुख्य अर्थ ही प्राप्त होता, गौण अर्थ प्राप्त नहीं होता। इसलिए तिलेषु तैलम में तिलेषु तो अधिकरण संज्ञा हो जाती, लेकिन गंगायाम में अधिकरण संज्ञा होकर और उसमें सप्तमी विभक्ति सिद्ध नहीं हो सकती थी। तमम ग्रहण साधक तम में कर देने से ये ज्ञापित हो जाता है कि जहाँ तमम ग्रहण है वहीं पर ही मुख्य अर्थ की संज्ञा होगी। यदि नहीं है तो मुख्य और गौण दोनों की ही वो संज्ञाएं हो जाती हैं, हो सकती हैं। जैसे आधारोधिकरणम में तम नहीं लगा हुआ, आधार तम नहीं कहा है, इसलिए यहाँ पर गौण और मुख्य दोनों की अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। जहाँ तिलेषु की अधिकरण संज्ञा, वहीं पर गौण अर्थ वाले गंगायाम की भी अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। तो ये तमम ग्रहण का ये प्रयोजन है। इसी प्रकार से देखिए न्यास टीका में आगे एक और बात भी कही, तमम ग्रहणम ज्ञापनार्थम कृतम। उन्होंने भी ये कहा कि तमम का ग्रहण ज्ञापन के लिए किया है। तो जो महाभाष्य में ये कहा कि तमम ग्रहण के बिना भी कार्य हो सकता है यद्यपि साधक तमम में, लेकिन फिर अन्य कारकों के लिए तमम ग्रहण क्यों है जो है प्रयोजन है। एतद अनेन ज्ञाप्यते, तो इससे क्या ज्ञापित होता है, इह कारकाधिकारे विना तमब ग्रहणेन प्रकर्षो नाश्रयते। अर्थात कारक के आधार इस अधिकरण में जहाँ तमब ग्रहण है वहीं पर प्रकर्ष का आश्रय होगा, जहाँ नहीं है तो वहाँ प्रकर्ष का आश्रय नहीं होगा, वहाँ गौण और मुख्य दोनों ही की कारक संज्ञा हो जाएगी। जैसे गंगायाम घोषा मैंने सामने स्पष्ट किया, और कूपे गर्गकुला, कूप में गर्गकुल, तो कूप पूरा का पूरा कूप में नहीं, एक भाग में भी होने पर कूप की अधिकरण संज्ञा हो जाती है।
तो अभी आपके सामने मैंने करण कारक से संबंधित चर्चा की है, और कारक को प्रकट करने के लिए विभक्ति प्रयुक्त की जाती है वाक्य में शब्द के साथ पद बनाने के लिए। तो वे कौन सी विभक्ति होती है करण कारक में, तो उससे संबंधित सूत्र आपके सम्मुख है। कर्तृ कर्णयोस् तृतीया। तो कर्तृ कर्णयोस् तृतीया, ये सूत्र ये ध्यान में रखना है कि ये अनभिहित के अधिकार में आ रहे हैं। पूर्व सूत्र जो हमने साधक तममकरण किया वो कारक के अधिकार में आ रहे हैं, वो कारक संज्ञा करता है। ये सूत्र अनभिहित के अधिकार में आ रहे हैं, इसलिए जो अधिकार सूत्र होता है वो अधिकार आगे आने वाले सूत्रों में वो चलता है। तो उसी के अधिकार में ये अगला सूत्र है आपका कर्तृ कर्णयोस् तृतीया। तो अनभिहित का अधिकार चल रहा है, इसलिए अनभिहित वृत्ति में दिया गया है। तो अनभिहित कर्तरी के लिए, केवल कर्ता के लिए प्रयुक्त है। अनभिहित कर्तरी और फिर करण अलग है, करणे च तृतीया स्यात्। तो तृतीया व्यक्ति का प्रयोग यहाँ दो स्थानों में होता है, एक तो कर्ता में और एक करण में। कर्ता को जब हम पृथक करते हैं तो कर्ता के साथ कर्ता का विशेषण बनता है अनभिहित। कर्ता अनभिहित होना चाहिए। तो और करण में भी तृतीया भक्ति होती है। करण कारक का क्या होता है, इससे संबंधित सूत्र मैंने आपके सामने पूर्व में बताया। जब हम करण कारक संज्ञा करते हैं तो करण कारक होने पर उसमें तृतीया भक्ति लगेगी। और जब हमने कर्ता से भी कर्ता के संबंध में भी हमने सूत्र आपके सामने किया स्वतंत्र कर्ता, तो जब जो कर्ता होता है उसमें भी तृतीया लगती है। तो यहाँ पर यदि मैं सामान्य रूप से आपके सामने कहती हूँ कि कर्ता में तृतीया होती है, तो कर्ता में तृतीया तो लोक में भी, व्यवहार में भी जब हम देखते हैं तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालकः पठति, तो पढ़ना क्रिया करना का कर्ता बालक है और उसमें प्रथमा है। तो इसलिए यहाँ पर तृतीया विभक्ति के लिए अनभिहिते का प्रयोग किया गया है कि कर्ता में तृतीया विभक्ति तब लगती है जब कर्ता अनभिहित हो या कर्ता अनुक्त हो। और अनुक्त कर्ता कहने का तात्पर्य है कि क्रिया में जिसका लकार जिसके अनुसार नहीं चलते हैं। और ये कब होता है, जब वाक्य का प्रयोग कर्मवाच्य में किया जाता है। तो जब कर्मवाच्य में वाक्य का प्रयोग किया जाता है तो कर्मवाच्य में कर्ता के अनुसार लकार इत्यादि क्रिया से नहीं होते हैं, अपितु कर्म के अनुसार होते हैं। इसलिए यहाँ पर अनभिहित कर्तृ, तो उस स्थिति में कर्ता में प्रथमा न होकर तृतीया विभक्ति होती है। तो इसलिए कहा कि जब कर्ता अनभिहित होता है तो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, और जब करण होता है, जो करण कारक होता है वाक्य में, उसमें भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मैं इन्होंने एक ही उदाहरण से दोनों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग सिद्ध किया है, और वो उदाहरण है रामेण बाणेन हतो बालिः। ये कर्मवाच्य का वाक्य है, क्योंकि मैंने बताया कि कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया होती है। करण के लिए कर्मवाच्य की आवश्यकता नहीं है। करण तो जो भी साधकतम होगा उसमें चाहे कर्ता अभिहित हो चाहे अनभिहित हो, वहां पे करण में तृतीया भक्ति हो जाती है। तो ये कर्ता और करण दोनों बताने के लिए यहाँ पर रामेण बाणेन हतो बाली, राम के द्वारा बाली को बाण से हता मीन्स मार दिया गया। तो ये कर्मवाच्य का वाक्य है। तो अगर हम इसको सामान्य वाक्य के रूप में, कर्तृवाच्य के रूप में समझते हैं तो यह राम ने बाली को बाण से मारा। तो यहाँ पे जब हम कहते हैं राम ने मारा, तो यहाँ पे जो हनन की क्रिया है उसका कर्ता राम अभिहित है। तो कर्तृवाच्य में यहाँ पे राम में प्रथमा होगी और क्रिया जो है वो अहन मारा, तो यहाँ पे हतवान भी कह सकते हैं। तो रामः बाणेन हतवान, हतः क्तव प्रत्यय है जो कर्मवाच्य में प्रयुक्त होता है, और कर्तृवाच्य में फिर हतवान होता है और वो राम के अनुसार होता है। तो रामः हतवान, राम ने
मारा। तो लेकिन तो ये जब कर्ता अभिहित होता है तो उसमें तो प्रथमा होती है, परंतु जब कर्ता अनभिहित होता है कि राम के द्वारा बाली मारा गया, बाली कर्म था, उसको हमने जो है प्रथमा में प्रयोग किया, तो बाली ही और राम में फिर कर्तृकर्णयो सूत्र द्वारा अनभिहित कर्ता होने के कारण तृतीया भक्ति का प्रयोग हुआ है। तो रामेण तृतीया भक्ति का प्रयोग अनभिहिते कर्तरी में हुआ है। और बाणेन, बाण मारना क्रिया की सिद्धि में साधक तम कारक है, अर्थात बाण के व्यापार के तुरंत बाद ही हत्या हनन क्रिया हो जाती है, इसलिए बाण साधक तम है मारना क्रिया की सिद्धि में, इसलिए बाण करण कारक है, साधक तमम करणम से, और करण कारक होने के कारण इसमें तृतीया भक्ति का प्रयोग है। तो इस प्रकार से करण कारक और करण कारक में होने वाली विभक्ति के विषय में हमने अभी आपके सामने प्रस्तुत किया। अब आगे है हमारे सामने कि एक वार्तिक को इसी सूत्र के अंतर्गत कात्यायन ने वार्तिक दिए हैं, और उनमें से एक जो वार्तिक आपके सामने है, प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम। तो यहाँ पे देखिए इस वार्तिक का अर्थ है, अच्छा पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि वो तो जो पूर्व में जो सूत्र दिया गया है वो तो करण कारक होने पर होता है, परंतु ये जो आगे दिया है ये करण कारक होने पर तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है, ऐसा नहीं है, इसके अतिरिक्त है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो कर्तृकर्णयो तृतीया के अलग से ये वार्तिक देने की आवश्यकता नहीं होती है। आचार्य कात्यायन को इस वार्तिक की आवश्यकता जो है लगी है, इसलिए उन्होंने इसको ये वार्तिक को दिया है। तो यहाँ पे कहा प्रकृति आदि प्रकृति आदि गण में पढ़े गए शब्द, और प्रकृति आदि गण या आकृति गण है, और गण पाठ में इसको हम देख सकते हैं। उसमें कई ऐसे शब्द हैं जो प्रकृति आदि गण के अंतर्गत, जैसे प्रकृति है, प्राय है, गोत्रेण है, आपके सामने जो उदाहरण है, समेन, विषमेन, द्विद्रोणेन, सुखेन, दुखेन, ये सारे जो शब्द हैं ये प्रकृति आदि गण में पढ़े गए हैं। प्रायः, गोत्र, सम, विषम, द्वि, फिर सुख, दुख, ये तो इन्होंने इस वार्तिक के द्वारा ये कहा कि प्रकृति आदि गण में पढ़े गए जितने भी शब्द हैं उनको भी यहाँ पे गिन लेना चाहिए, अर्थात उनसे भी तृतीया भक्ति का प्रयोग करना चाहिए। तो उदाहरण आपके सामने पहले मैं प्रस्तुत करूंगी, फिर इस वार्तिक के संबंध में जो अन्य वैयाकरणों ने कहा है उसको भी स्पष्ट करूंगी। तो उदाहरण है प्रकृत्या चारु। प्रकृत्या प्रकृति शब्द है और प्रकृत्या चारु मीन्स स्वभाव से ही वो चारों में सुंदर है। तो यहाँ पे प्रकृति शब्द है, इसलिए यहाँ पर तृतीया भक्ति का प्रयोग प्रस्तुत वार्तिक से हुआ। इसी तरह प्रायण याज्ञिका, प्राय शब्द भी यहाँ पर प्रकृति आदि के अंतर्गत है, इसलिए प्रायण याज्ञिका, मतलब प्रायः बहुलता से ये याज्ञिक ही है। ये यहाँ पे याज्ञिका और याज्ञिका दोनों ही हम रूप में देख सकते हैं, बहुवचन में भी और एक वचन में भी इसको उदाहरण में दिया गया है। गोत्रेण गार्ग्य, अर्थात गोत्र से ये गार्ग्य प्रतीत होता है, ये गार्ग्य इसका गोत्र है, तो यहाँ पे गोत्र शब्द है, इसलिए यहाँ पर तृतीया भक्ति प्रकृति आदि गण का होने के कारण। ये अन्य भी समेन एति, तो यहाँ सम मार्ग से सम से जाता है, विषम से जाता है, तो यहाँ पे इन सब में तृतीया का प्रयोग है। द्विद्रोणेन, तो धान्यम क्रीणाति, 2 द्रोण देकर धान्य खरीदता है, सुख से जाता है, दुख से जाता है। तो ये सब जो शब्द हैं ये प्रकृति आदि गण में है, करण नहीं है। यहाँ ये कहना है कि वार्तिककार ने ये समझा है या उन्होंने ये जाना है कि ये सब करण नहीं है, इसलिए करण ना होने के कारण इनसे तृतीया भक्ति का प्रयोग नहीं हो सकता था, इसलिए ये प्रकृति आदि गण में पढ़े गए शब्दों का उन्होंने अलग से कहा कि इनकी भी इन तृतीया भक्ति इनके साथ भी होनी चाहिए। अब इस वार्तिक पर महाभाष्य में भी चर्चा की गई है
और स्पष्ट किया गया है कि इस वार्तिक को देने की आवश्यकता नहीं है। कैसे? तो यहाँ पर अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से, कुछ उदाहरण वहां से जो दिए गए हैं उनके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि क्यों महाभाष्यकार और काशिका वृत्ति में इनको न्यासकार इत्यादि ने इनको इस वार्तिक की आवश्यकता नहीं मानी है। तो जो उदाहरण प्रकृति आदि गण में पढ़े गए शब्दों में पहला जो शब्द है प्रकृति, तो प्रकृति से जो तृतीया भक्ति का प्रयोग किया गया है उसके लिए कहा क्रियाया अश्रवणाद कर्तृकरणयोर अभावात षष्ठी प्राप्ता। तो ये क्यों यहाँ पे तृतीया दी है, तो उसका जो है स्पष्टीकरण किया कि क्योंकि इसमें क्रिया का श्रवण नहीं हो रहा। देखिए, करण संज्ञा कब होती है? जब क्रिया की सिद्धि में जो साधकतम होता है, तो क्रिया होनी चाहिए ना, क्रिया, तो क्रिया का श्रवण होगा तभी तो ये हम जान पाएंगे कि ये क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक उपकारक है। तो प्रकृत्या चारु में कहीं पर भी क्रिया नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्रिया का श्रवण नहीं है, इसलिए कर्तृकरणयोर अभावात, कर्तृकरणयो तृतीया सूत्र द्वारा तृतीया भक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कर्ण नहीं हो सकता, क्रिया नहीं है। तो यहाँ पर तो षष्ठी प्राप्त होती है, तो जो है चारु प्रकृति का है, तो यहाँ पे षष्ठी होनी चाहिए, प्राप्त होती है। तो इसलिए वार्तिक दिया कि यहाँ षष्ठी ना होकर तृतीया भक्ति होगी। अब यहाँ पर प्रश्नकर्ता जो है ननु के द्वारा पूर्व पक्ष के रूप में प्रश्न उठाया, ननु गम्यमान करोति क्रियाकरणत्वात् सिद्धम। प्रश्न का ये कहा गया कि प्रकृत्याचारु में भी क्रिया गम्यमान है, गम्यमान करोति क्रिया, जो करोति क्रिया है वो इसमें गम्यमान है, और उस करोति क्रिया के का करण है ये प्रकृति, इसलिए यहाँ पर प्रकृति की करण संज्ञा हो जाती है और इसमें तृतीया भक्ति हो जाती है। जैसे अगर हम इसका अर्थ देंगे प्रकृत्या चारु, तो इसका अर्थ है स्वभावेन अयम अभिरूपः, अभिरूप में चारु, स्वभावेन अयम अभिरूपः कृतः। प्रकृत्या चारु का मतलब होता है कि स्वभाव से उसे सुंदर बना दिया गया है, ना तो अलंकरण आदि ना इत्यर्थ। इसका अर्थ यह है कि अलंकारों से नहीं, स्वभाव से ही सुंदर कर दिया गया है। तो कृतः ये जो क्रिया है ये इसमें विद्यमान है, और इस अभिरूप कर दिया गया इस क्रिया का जो करण है वो है प्रकृति, कि प्रकृति स्वभाव के कारण ही वो उसमें चारुता आ गई है, चारुता कर दी गई है। तो यहाँ पर साधकतम है, इसलिए यहाँ पर प्रकृत्या में साधकतम होने के कारण ही तृतीया भक्ति सिद्ध हो जाती है। तो ये जो है कहा कि आवश्यकता क्यों नहीं है प्रकृत्यादि भी उपसंख्यानम में। तो अन्य भी उदाहरण है, उनमें भी यदि हम देखें तो जैसे अगला उदाहरण की प्रायेण याज्ञिका, चले प्रकृत्याचारु, तो हमने मान लिया कि वहां पे कर्ण प्राप्त हो गया, क्योंकि क्रिया वहां गम्यमान है, इसलिए वहां पे कर्ण कारक होने के कारण तृतीया भक्ति हो गई। परंतु प्रकृत्यादि गण में पढ़ा गया एक आगे और शब्द है प्राय, तो प्रायेण याज्ञिका, तो प्रायेण याज्ञिका इसमें यत्रापि विशिष्टम एव कंचित दृष्ट्वा प्रायेणायम याज्ञिकः इति अध्यवस्यति, तत्रापि गम्यमान ज्ञान क्रियां प्रति करणत्वात् सिद्धम आचारादि बाहुल्येन याज्ञिकोऽयम् इति जनैर्ज्ञाप्यते इत्यर्थात्। तो देखिए इसमें भी उनका कहना है कि यहाँ पर भी क्रिया है, यद्यपि विशिष्टमेव विशिष्ट वेशम किंचित दृष्टवा। अब याज्ञिकः यज्ञ का वेश धारण किए हुए व्यक्ति को देखकर ये कहा गया है कि ये प्रायण याज्ञिक, मतलब बहुलता से ये ऐसा लग रहा है कि ये याज्ञिक है, यज्ञ करने वाला है। लेकिन यहाँ पर भी तो याज्ञिकः ज्ञायते, क्योंकि यहाँ पे प्रायेण ज्ञायते, प्रायण से मतलब ये
अधिकांशता के कारण, मतलब वेश की बहुलता के कारण ये याज्ञिक प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे जो ज्ञायते क्रिया है ये भी यहाँ पे गम्यमान है, और ज्ञायते क्रिया का करण क्या है? प्रायण। तो इसलिए यहाँ पर भी आचार आदि बाहुल्येन याज्ञिक्यो अयमिति जनैर ज्ञाप्यते, ये अर्थ है कि अपने बाहुल्य से ये याज्ञिक प्रतीत हो रहा है, अर्थात आचार आदि या उसके वेश आदि के द्वारा ये याज्ञिक जाना जा रहा है। तो यहाँ पर प्रायण जो है ये करण कारक हो जाता है, साधकतम है उसके याज्ञिक समझे जाने में। तो इस प्रकार से इन उदाहरणों में ये स्पष्ट किया गया है कि प्रकृति आदि गण में जो पढ़े गए शब्द हैं उनके लिए अलग से वार्तिक की आवश्यकता नहीं है, उनमें भी कहीं ना कहीं क्रिया गम्यमान है, उनकी भी करण संज्ञा हो सकती है, और करण होने पर ही उनमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में मैं आपके सामने कुछ और उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करूंगी कि किस प्रकार से यहाँ पर आवश्यकता नहीं है प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम इस वार्तिक को देने की। सभी को मेरा नमस्कार।